हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे कि कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा। जैसे हमने कल पढ़ा था कि कैपेसिटर्स को जिनकी अलग अलग कैपेसिटीज हो, जैसे C1, C2, C3 हमने लिया, अप टू CN भी लिया था हमने, लेकिन हमें यह बताना था कि अगर हम कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज को, यानी उन कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगी। और तब हमने ये पाया कि रेसिप्रोकल जो होता है किसका, कैपेसिटर जो सीरीज में आपने कनेक्ट किए हैं वो टोटल वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? उन्हीं कैपेसिटर्स का। इंडिविजुअल एक एक कैपेसिटर जितने भी आपने कंसीडर किए होंगे ना, जैसे अगर आपने n किए हैं तो वो समीशन जो I हमने लिया था I इज इक्वल टू 1 to n ही होगा। ओके, ये आपको पता चल गया। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स को जिनकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज हो, उनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तब उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगी। तो चलो, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल, जैसे सीरीज में किया वैसे ही पैरेलल में भी करेंगे। देखिए, कैपेसिटर को आप ये कह सकते हो कि वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं अगर हम जब एक पॉइंट से, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट होते हैं जैसा हमने कर लिया था ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर वो जो दोनों पॉइंट्स हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम प्रोसीड करें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर सेम पाथ को फॉलो करके फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगर हम प्रोसीड करते हैं तो तब हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर्स है ना वो सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो डिफरेंट पाथ्स को कवर, सिर्फ इतना सिंपल सा फर्क है। यहां पे पाथ जो है वो डिफरेंट है जिनको फॉलो करके हमें प्रोसीड करना पड़ेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि कैपेसिटर्स आर said to be connected in parallel, क्योंकि हमने इनको पैरेलल में ही कनेक्टेड किया हुआ है। if we can proceed from one point to another। आप वन पॉइंट जो है ना, इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहां पे मैं ए दे रहा हूं। फ्रॉम वन पॉइंट जो ए है टू अनदर, जो अदर पॉइंट है हमारे पास, अदर पॉइंट, उस अदर दूसरे वाले पॉइंट जो है उसको आप बी, मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा, ये सब फिगर बना के बताऊंगा आपको मैं। तो ए से बी पॉइंट की तरफ जाते हुए अगर हम प्रोसीड जब करेंगे, यानी कि ए से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो तब जो हमें पाथ फॉलो करना पड़ेगा वो अलग अलग पाथ फॉलो करने पड़ेगा, वो अलग अलग पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि पैरेलल इफ वी प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अदर पॉइंट बी बट बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ को कवर करके, फॉलो करके हम अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोसीड कर पाए तो तब हम कहेंगे कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड है। एक डायग्राम बनाता हूं, वहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मान लीजिए जो हमने पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट हमने ए ले रखा है, एक पॉइंट यहां पे हमने बी ले रखा है। अभी तो हमने यहां पे डिस्कस किया था ना, ये हमने यहां पे बी ले लेते हैं, यहां पे पॉइंट हम बी ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं कहा कि ए से बी पॉइंट की तरफ जाते हो तो ठीक है, यहां ए पॉइंट है, यहां से हमें बी की तरफ जाना है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे कि हमने कैपेसिटर्स को इस तरीके से करना है कि वो पैरेलल में भी हो और हमें डिफरेंट पाथ्स को कवर करना पड़ेगा। देखिए, ये हमने एक कैपेसिटर को यहां पे कनेक्ट किया है, यहां बी के साथ जो है, क्योंकि हमें प्रोसीड तो बी की तरफ करना है ना। अब अलग अलग तरीके या अलग अलग पाथ्स को कवर कर, कैसे, ये देखो, एक पाथ तो ये है, यहां इसकी ये पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव प्लेट है, और ये इसका नेगेटिव है। ओके, और ये कैपेसिटर, इसको आप C1 मान लीजिए। अब जो सेकंड है, सेकंड यहां पे ले लीजिए आप, क्योंकि पाथ्स अलग अलग कवर करने हैं आपको। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, और इसको आप C2 ले लीजिए और यहां से इसको भी बी के साथ कनेक्ट कर दो। एक तीसरा और ले लीजिए आप, पाथ जो हम कवर करके जाएंगे बी पॉइंट की तरफ, ये भी यहां पे पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। तीन हमने यहां पे कनेक्ट कर दिए कैपेसिटर्स।
डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज के साथ, एक की कैपेसिटी C1, एक की कैपेसिटी C2, एक की कैपेसिटी C3, ये C1 C2 और ये C3। ओके, कैपेसिटर्स 3 है, फिलहाल हमने 3 कंसीडर किए हैं। बाद में हम देखेंगे कि n कैपेसिटर्स को अगर ऐसे किया जाए तब क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन भी हम निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले फिलहाल 3 को लेके चलते हैं। ओके, तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब यहाँ पे ए बी पॉइंट तो है, लेकिन उसके लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। आप V को मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका है, तो वो हम V यहां पे ले लेते हैं कि नीचे की तरफ। यहां पे आप, जैसा हमने कल भी लिया था, इस V यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे V ले रखा है। इन सब कैपेसिटर्स के अलावा कुछ चार्जेस होंगे। आप Q1 चार्ज मान लीजिए कैपेसिटर C1 के अक्रॉस, C2 के अक्रॉस Q2 को मान लीजिए, C3 के अक्रॉस Q3 को मान लीजिए। चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, C1, C2, C3 कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज के साथ साथ। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहां से ना एक चीज आपको पता है होनी चाहिए कि Q यानी कि जो टोटल चार्ज है वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यहां पे फिलहाल हमारे पास 3 ही चार्जेस हैं, हमने Q1, Q2, Q3 ही लेना है। ओके, तो लेकिन आपने ये भी पढ़ा हुआ, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो पहले। यहां पे आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, या कैपेसिटी होती है जो कैपेसिटर की, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना चार्ज हमारा होगा किसके लिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस रेज हो सके। पोटेंशियल डिफरेंस को रेज करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है, उसका अमाउंट, यानी कि क्यू होता है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, कैपेसिटेंस अगर C लो तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और यहीं से Q की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि Q है हमारे पास, तो वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q इज इक्वल टू ये C और V, C V लिख लेते हैं। अब ये कैपेसिटर्स जो हैं ये सीरीज में तो नहीं ना, ये पैरेलल में है, इसलिए इसकी जगह C को आप CP लिख लीजिए, यहां पे P आ गया, CP इंटू V। ओके, तो इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। लेकिन अगर Q इज इक्वल टू CP और साथ में V के इक्वल है, तो Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। इसी तरह से जैसे Q CP और V के इक्वल है, तो Q1 क्या होगा, C1V। Q2 क्या होगा, C2V। और Q3 क्या होगा, C3V। इस सबको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब यहां पे Q1, Q2, Q3 है हमारे पास, Q1, Q2, Q3 फर्स्ट इक्वेशन में। तो सेकंड में से हमें पता चलेगा कि Q1 जो है वो C1V के इक्वल है, डेफिनेशन कैपेसिटेंस की। तो यहां से सेकंड और थर्ड का यूज आप फर्स्ट में कर लीजिए, सेकंड और थर्ड का फर्स्ट में करते हैं। तो देखो यहां पे Q है तो हम लिखेंगे Q CPV, यस CP और साथ में V इज इक्वल टू किसके इक्वल, CP इंटू V। Q1 क्या है, C1V। Q2 क्या है, C2, बीच में प्लस है तो C2V। इसी तरह से C3V जो कि Q3 है हमारे पास। ओके, सॉल्व करते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि कॉमन है आपके पास क्या, V। इसीलिए यहां से CP और V, इधर से आप V को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। फिलहाल 3 कैपेसिटर्स के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये भी और ये भी कट जाएगा। वैसे भी अगर आप लेफ्ट से राइट को ले आओगे तो उसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिवाइड में हो गया तो वो कट के 1 ही आना, तो 1 से मल्टीप्लाई C1 C2 C3 को करोगे तो वो C1 C2 C3 ही रहेगा। ओके, तो इसलिए CP अब जो बचा वो होगा किसके इक्वल, C1 C2 C3 इसके इक्वल। ये सिर्फ जब हमने पैरेलल में इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया, ये सिर्फ 3 के लिए है। अब देखिए अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं तो तब हम लिखते हैं, देखो इफ, यहां पे लिखते हैं हम, इफ देयर आर n कैपेसिटर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं, देयर आर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल,
अगर पैरेलल में n कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो तब हमारे पास क्या होगा, ये देखिए Cp है तो हम Cp लिखेंगे, लेकिन कैपेसिटर कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने n, तो आ जाइए C1 C2 C3 C4 C5, ये सारा बीच में अप टू Cn-1 और लास्ट पे होगा Cn तक हो गया हमारे पास, क्योंकि n कैपेसिटर्स। अब देखिए अगर Cp इसके इक्वल है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे, कैपेसिटर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे ना, तो वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के सम के इक्वल। इसमें रेसिप्रोकल तो नहीं है ना, इसमें सिंपली आप कहोगे कि कैपेसिटर, ये जो आप पैरेलल में कनेक्ट किए हो ना, तो इसका कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स, कौन से, इंडिविजुअल कैपेसिटर C1 C2 C3 Cn। और अब इनको हम कंबाइन करके लिखते हैं, जैसे सम करके देखो, Cp इज इक्वल टू, ये सम ही तो है, समीशन I ले लीजिए फ्रॉम 1, क्योंकि C1 C2 Cn तक है, तो I इज इक्वल टू 1 to n Ci लिख लीजिए। अब Ci है तो I को आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, जो भी पुट करोगे तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। C1 पुट करोगे तो C1, यहाँ पे I की जगह 2 पुट करोगे तो C2, और है क्या, सम, इसलिए हर एक के बीच में आप प्लस का साइन लिखोगे। तो यही है लास्ट आपके पास वैल्यू, इसके लिए एक्सप्रेशन, किसके लिए, कैपेसिटर्स को जब पैरेलल में कनेक्ट करो तो क्या होगा, व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द कैपेसिटी ऑफ दोस कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ओके, तो ये हो गया आपके पास, यही है लास्ट एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का। फिर भी अगर कहीं नहीं पता चल रहा आपको तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ओके, बाय।